हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं प्यारे बच्चों आप सभी लोग? राम राम भाई। स्टूडेंट, तो आप सभी लोग पढ़ने के लिए तैयार हैं? आज की क्लास में देखो, कल मैंने आपको एक सीरीज समझाई थी कि भाई आपके एग्जाम में एक स्पेशल सीरीज आती है, इस पे बहुत अच्छे अच्छे सवाल पूछे जाते हैं मेरे प्यारे भाई। तो क्या आपको कल की क्लास स्टूडेंट समझ में आई? अभी उस सीरीज पे हम और क्वेश्चंस करेंगे मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना? जो बच्चा कल की क्लास अटेंड नहीं किया है पहले वो पढ़े, उसके बाद मेरे दोस्तों आज के सवालों को देखे, क्योंकि मैंने कल की क्लास में आपको कंसेप्ट समझा दिया है। शुरू करते हैं मेरे प्यारे भाई। सवाल नंबर 8 आपके सामने होगा बच्चों। यह सवाल 2017 मेंस के पेपर में आया था ये वाला। कितने बालक इस सवाल को कर पाएंगे? जरा सोचो, जरा करने की कोशिश करो। 1/1 into 2 प्लस 1/1 into 4 प्लस 1/2 into 3 प्लस 1/4 into 7 प्लस 1/3 into 4 प्लस 1/7 into 10 प्लस डॉट 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 अप टू 20 टर्म्स। 20 टर्म्स तक आपको सॉल्व करना है। पूछा इस सवाल का आंसर क्या है? बच्चों, अगर आप इस सवाल को जरा प्यार से देखेंगे तो आप कहोगे सर ये तो कोई सीक्वेंस बन ही रहा है, यहां पे 2 पे खत्म, यहां 1 से शुरू है। एक्चुअली इस सवाल में, एक सवाल में दो अलग अलग मेरे प्यारे भी सीरीज चल रही है। एक सीरीज तो चल रही है ये वाली, अगर आप ध्यान से देखो, 1/1 into 2, 2 से खत्म 2 से शुरू, प्लस 1/2 into 3 प्लस 1/3 into 4, जो कि ऑड प्लेसेस पे आ रही है। एक सीरीज तो मेरे दोस्तों ये चल रही है 1/1 into 2 प्लस 1/2 into 3 प्लस 1/3 into 4। क्लियर? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही है, हमने पहचान लिया। ये सीरीज बन रही है मेरे दोस्तों डॉट डॉट डॉट, ठीक है। और दूसरी सीरीज कौन सी चल रही है मेरे प्यारे भाई? दूसरी सीरीज चल रही है जो इवन प्लेस पे आ रही है। दो सीरीज यहां पे चले, 1/1 into 4 प्लस 1/4 into 7 प्लस 1/7 into 10 प्लस डॉट डॉट। तो ये सवाल मैंने इसलिए लिया है वो कि पेपर में ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जब एक ही सवाल में दो सीरीज चलती हैं, आपको 2 बार मेहनत करनी पड़ेगी। और ऑब्वियस सी बात है कि मेंस का सवाल है, ठीक है भाई। अब तो मेंस भी इजी आने लगा, 2-3 साल पहले बहुत अच्छा पेपर पूछा जा रहा था, लेकिन कभी भी पेपर लेवल बढ़ सकता है। तो दो सीरीज इसमें पूछी गई है, 1/1 into 4 प्लस 1/4 into 7 प्लस 1/7 into 10। तो जाहिर सी बात है अब मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, प्लस डॉट 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 डॉट। तो पहले तो आपको पहचानना है कि इसमें दो सीरीज अलग अलग चल रही हैं। क्लियर? आप बोलोगे जी बिल्कुल सही। अच्छा, जो आपसे सवाल पूछा गया है मेरे दोस्तों, इसमें कितने टर्म है? इसमें 20 पद हैं, 20 टर्म्स तक लेना है। आपने दो सीरीज को अलग अलग कर दिया तो आधे आधे हो जाएंगे, 10 टर्म इसके लेंगे, 10 टर्म इसके लेंगे। तो इसकी कहानी कहां तक जाएगी? अप टू 10 टर्म्स तक। इसकी कहानी भी कहां तक जाएगी मेरे दोस्तों? अप टू 10 टर्म्स तक। तभी तो 10 और 10 टोटल 20 टर्म हो गया भाई। टोटल होने चाहिए 20 टर्म। दो सीरीज अलग अलग कर दी तो आधा आधा हो जाएगा, 10 टर्म इसके, 10 टर्म इसके। क्लियर? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। ठीक, यहां तक कोई समस्या? आप बोलोगे नहीं सर कोई समस्या नहीं है। अमोल, इससे इजी कुछ है ही नहीं भैया। और क्या तुम्हें गिनती पढ़ाना सिखाऊं? हैं? 8वां सवाल चल रहा है, कोई पहला सवाल तो है नहीं। ये सीरीज मैंने आपको समझा दी। अब आप मुझे बताओगे टोटल 20 टर्म थे तो आधा आधा हो गया, 10 टर्म इसका, 10 टर्म इसका। इतना पहाड़ जैसा सिलेबस है यार। और आप छोटी छोटी बातों को समझने में भी अगर रहोगे तो सिलेबस कैसे खत्म करोगे? इतनी सारी चीजें हैं, 25 चीजें हैं नंबर सिस्टम में पढ़ने की अलग अलग। आप मुझे बताओ इस सीरीज का 10वां टर्म क्या होगा? क्या होगा इस सीरीज का 10वां टर्म? आप मुझे बताइए। देखो, पहले में 1 आ रहा है, दूसरे टर्म में 2 आ रहा है, तीसरे टर्म में 3 आ रहा है, चौथे टर्म में 4 आएगा, पांचवें में 5 आएगा, छठे में 6 आएगा, 10वें टर्म में आएगा 10 गुणा। एक एक का गैप है, एक से अगला 2, 2 से अगला 3, 3 से अगला 4, तो यहां 10 से अगला 11। तो इस सीरीज का जो मेरे दोस्तों 10वां टर्म होगा वो 1/10 into 11 होगा। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी बिल्कुल सही। भाई पढ़ते क्यों नहीं हो? कमेंट बाजी करके थोड़ी देर पढ़ नहीं सकते? आप मुझे बताओ इस सीरीज का 10वां टर्म क्या होगा? इस सीरीज का 10वां टर्म क्या होगा? मैंने कल की ही क्लास में समझाया था कि भैया अगर ऐसा सवाल आता है आपके सामने पेपर में तो देखो यहां 3-3 का गैप है ना, 3-3 का। तो आप केवल पहली संख्या पे ध्यान दो, 1 4 7।
केवल पहली संख्या पे ध्यान दो, 1 4 7, दूसरी तो 3 जोड़ के आ जाएगी। इसका 10वां टर्म आपको बताना है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में मेरे प्यारे भाई, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 10वां टर्म क्या होगा, 1 प्लस पहला टर्म 1 है, n माइनस 1, 10 माइनस 1 9। कॉमन डिफरेंस कितने का, यहां पे 3 3 का डिफरेंस है, तो 9 तिया 27 1 28। तो इस सीरीज का जो 10वां टर्म आएगा वो 28 आएगा, 28। आप बोलोगे हां जी सर, तो ये 28 आ गया मेरे प्यारे भी 10वां। अब अगला जो नंबर होगा वो 28 से 3 ज्यादा होगा, 31। क्लियर, आप बोलोगे हां जी सर। मैंने कल ही आपको समझा दिया कि अगर ऐसा कुछ हो तो आप कैसे निकालते हैं, केवल पहली संख्या पे आप ध्यान दो। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन रही है, nth टर्म का फॉर्मूला लगा के आपने निकाल लिया, तो पहली संख्या 28, अगली संख्या 3 जोड़ के आ गई 31। तो अब ये सवाल बन गया मेरे प्यारे भाई, अब इसको सॉल्व करते हैं। हालांकि इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारे भाई, अब ये ऑप्शन से भी हो जाएगा, कि जब आप फॉर्मूला लगाओगे तो मैं इतनी बात समझ गया कि फॉर्मूला लगाने में जो कैलकुलेशन का इस्तेमाल होगा वो पहले और आखिरी नंबर का होगा, 1 और 11 और 1 और 31, यानी कि 11 और 31 का सगा नंबर आना चाहिए। 11 और 31, ये नंबर 31 का सगा वाला नहीं है, ये 31 का सगा वाला नहीं है, ये 11 नहीं आ रहा, ये अकेला ऐसा ऑप्शन है जो 11 से भी कट रहा है, 31 से भी, तो डी ऑप्शन आंसर होगा। मैंने कल ही समझाया आपको कि जब मेरे दोस्तों ऐसा कुछ आता है, आप कैलकुलेशन करते हैं तो ये 11 ये 31 इनका सगा वाला आंसर आना चाहिए, वो एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ये करेक्ट हो जाएगा। जो नहीं समझ सकते इस बात को वो बच्चों की तरह सॉल्व कर लो। 1 अपॉन मेरे दोस्तों कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस यहां पे 1 का है, ब्रैकेट में क्या आएगा बच्चों, 1 अपॉन फर्स्ट नंबर माइनस 1 अपॉन लास्ट नंबर जो कि 11 है मेरे दोस्तों। ठीक है, ये इसको सॉल्व कर लिया, इसको सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे भाई, प्लस 1 अपॉन कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस यहां पे 3 3 का, 3 3 का गैप है, अपॉन ब्रैकेट में 1 अपॉन फर्स्ट नंबर 1 है, माइनस 1 अपॉन लास्ट नंबर मेरे दोस्तों यहां पर 31। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, तो 1 में से 1/11 घटाएंगे 10/11 प्लस, अच्छा 31 भाई एलसीएम लेंगे तो 31 आएगा, ऊपर हो जाएगा 31 माइनस 1 30, 30 को जब 3 से भाग कर देंगे 10, तो आंसर जो भी आए ऊपर 10, आंसर जो भी आए ऊपर 10, यानी कि ऊपर 10 का मल्टीपल जरूर आएगा, वो एक ही ऑप्शन है, डी इसका उत्तर आ जाएगा। क्लियर है, आप बोलोगे हां जी सर, बहुत ही बेहतरीन और इजी सवाल था ये। आगे चलेंगे स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सवाल नंबर है बच्चों आपके सामने यहां पर 9, ये बताइएगा बच्चों, अगला क्वेश्चन आपके सामने 9। कल बता दिया है आकाश हमने, सुनो। अब आप कहोगे सर आप तो डरा रहे हैं, यहां पर सर सीरीज में 3 3 टर्म हो गए मेरे प्यारे भाई, आपने तो हमें 2 2 टर्म का सिखाया है, यहां तो 3 3 टर्म है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो भाई चाहे देखो ये भी वही सीरीज है मेरे प्यारे भाई, चाहे नीचे 2 टर्म हो, चाहे नीचे 3 टर्म हो, चाहे नीचे 4 टर्म हो, आप ऐसी हर एक सीरीज को सॉल्व कर सकते हैं। अगर नीचे 2 टर्म हो मेरे प्यारे भाई तो हम पहले और आखिरी पे ध्यान देते हैं, अगर नीचे 3 टर्म हो तो हम पहली 2 संख्याओं पे ध्यान देंगे और आखिरी 2 संख्याओं पे ध्यान देंगे, अगर नीचे 4 टर्म हैं तो हम पहली 3 संख्याओं पे ध्यान देंगे और आखिरी की 3 संख्याओं पे ध्यान देंगे। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल नहीं समझे क्या कह रहे हैं, अभी समझोगे मेरे प्यारे भाई, बेसिक बताने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको कंसेप्ट ध्यान रखना है, शॉर्टकट ध्यान समझिएगा। ये वही सीरीज है मेरे प्यारे भाई, देखो इस सीरीज में बटे में 3 3 टर्म है, सभी जगह प्लस का साइन लगा हुआ है, 1 अपॉन 4, 1 इंटू 4 इंटू 7, देखो जो जहां से 2 टर्म खत्म हो रहे वहीं से शुरू होगा, 4 इंटू 7, ये पहचानने का तरीका है भाई। 7 इंटू 10 से खत्म है तो 7 इंटू 10 से ही शुरू होगा मेरे प्यारे भाई। क्लियर, आप बोलोगे सर 10 इंटू 13 से खत्म है तो 10 इंटू 13 से ही शुरू होगा, आप बोलोगे हां जी सर समझ गए। तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है मेरे प्यारे भाई, 1 अपॉन कॉमन डिफरेंस, मेरे प्यारे भाई 1 अपॉन कॉमन डिफरेंस, यहां पे 3 3 टर्म है तो ब्रैकेट में क्या होगा मेरे दोस्तों, 1 अपॉन फर्स्ट 2 नंबर। अगर आपके पास मेरे दोस्तों 2 संख्याएं हैं,
नीचे दो दो संख्याएं, तो आपको पहला नंबर लेना और आखिरी नंबर लेना है। लेकिन बच्चों अगर आपके पास बटे में तीन तीन संख्याएं, तो आपको पहले दो नंबर लेने हैं मेरे प्यारे बच्चों, और माइनस आखिरी के दो नंबर लेने हैं, 1 लास्ट टू नंबर्स। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, आपकी बात को 1 सेकंड में समझ गया। 1 फर्स्ट टू नंबर्स माइनस 1 लास्ट टू नंबर्स। क्लियर? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये आपको कंसेप्ट है, सीधा ध्यान रखना है, प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, उस पर टाइम वेस्ट है मेरे प्यारे भी। मैंने आपको कल ही समझा दिया था कि कैसे इस टाइप की सीरीज सॉल्व होती हैं काट काट कर। कॉमन डिफरेंस क्या है बच्चों? पहले और आखिरी संख्या का डिफरेंस लेना है। 1 और 7 के बीच में कितने का गैप है? 6 का गैप है। 4 और 10 के बीच में कितने का गैप है? 6 का गैप है। पहले और आखिरी नंबर का डिफरेंस लेना है। 7 और 13 के बीच में 6 का गैप है। 10 और 16 के बीच में 6 का गैप है। 13 19 के बीच में 6 का गैप है। तो कॉमन डिफरेंस मेरे दोस्तों आया यहां पर सब जगह 6। पहले और आखिरी नंबर का जो है आपको डिफरेंस लेना है 1/6। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। ब्रैकेट में क्या आएगा? ब्रैकेट में स्टूडेंट 1 फर्स्ट टू नंबर्स, पहली दो संख्याएं आपको लेनी है। तो पहली दो संख्याएं क्या होंगी? 1 × 4। पहली दो संख्या बच्चों क्या होंगे? 1 × 4। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। माइनस लास्ट टू नंबर्स, तो लास्ट टू नंबर्स क्या होंगे बच्चों? 16 × 19। आखिरी की दो संख्याएं क्या है? 16 × 19 माइनस 1/16 × 19। डायरेक्ट ये इस सवाल का आंसर आएगा मेरे प्यारे में 1 सेकंड में। 2 पैसे की इसमें जरूरत आपको नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों, क्लियर बात समझ में आ गई? 1 कॉमन डिफरेंस, पहली आखिरी संख्या में यहां 6 का गैप है, 4 10 6 का गैप, 7 13 6 का गैप, 10 16 6 का गैप, 13 19 के मेरे प्यारे में 6 का गैप। अबे गधो मेरी बात सुनो, अपनी बुद्धि मत लगाओ, तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है, 2 कौड़ी की बुद्धि है तुम्हारे पास। पहली और आखिरी संख्या का डिफरेंस लेना है 6। ब्रैकेट में राहुल 1 फर्स्ट टू नंबर्स माइनस 1 लास्ट टू नंबर्स। क्लियर? आप बोलोगे हां जी बिल्कुल सही, बात समझ में आ गई, बस मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है। तो ब्रैकेट में तो 1/6 आएगा, सॉरी ब्रैकेट के बाहर एलसीएम क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों? एलसीएम 1 × 4 और 16 × 19 का एलसीएम आ जाएगा 16 × 19। आप बोलोगे हां सर 16 × 19। अब 4 से भाग देंगे 16 × 19 को, तो कितनी बार जाएगा? 76 बार चला जाएगा, 76। और यहां मेरे दोस्तों 16 × 19 से 16 × 19 को भाग देंगे 1, 76 - 1 75। किसी को फ्रैक्शन का घटाना नहीं आता तो घटाना सीख लीजिए, दूसरी क्लास में है। ठीक है भाई? आप बोलोगे जी 3 से चला जाएगा मेरे दोस्तों 25 बार, 3 से चला जाएगा 6 2 बार, और तो कुछ कटेगा नहीं। तो ऊपर बच्चों 25 आने वाला है, नीचे मेरे दोस्तों 16 दूनी 32, 32 की जब 19 में गुणा करेंगे तो 570 और 38 608। तो 25/608 इस सवाल का आंसर है। कौन सा ऑप्शन सही है मेरे प्यार में? पहला ऑप्शन यहां से सही है, ए ऑप्शन। बात समाप्त। क्लियर? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, बात समझ गए। मैं आपको 4 की भी सीरीज सॉल्व करवाता हूं, जैसे ध्यान समझिएगा। सवाल नंबर 10, हालांकि पेपर में आज तक एक ही बार सवाल आया है जिसमें बटे में 4 टर्म हो, पर मैं आपको सारी तैयारी कराऊंगा जितनी पॉसिबल है मैक्सिमम। सवाल है 1/1 × 2 × 3 × 4 प्लस 1/2 × 3 × 4 × 5 प्लस डॉट 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 और आखिर में 1/15 × 16 × 17 × 18। इस सीरीज का क्या होगा आंसर? प्यारे भाई मैंने अभी समझाया कि अगर नीचे 2 टर्म हैं तो पहली आखिरी संख्या पे ध्यान देंगे, नीचे अगर 3 टर्म है तो पहली 2 आखिरी 2 संख्याओं पे ध्यान देंगे। अगर नीचे मेरे प्यारे में 4 टर्म है, नीचे अगर 4 टर्म है तो पहली 3 संख्याओं पे और आखिरी 3 संख्याओं पे ध्यान देंगे। अगर नीचे 4 टर्म है तो पहली 3 संख्याओं पर और आखिरी 3 संख्याओं पे ध्यान देंगे। कंसेप्ट वही है, बराबर 1 कॉमन डिफरेंस। बच्चों कॉमन डिफरेंस कौन सा लेना है यहां पर? सुनते क्यों नहीं हो? लिख लिया करो अपनी कॉपी में देसी भाषा में। कॉमन डिफरेंस लेना है आपको
पहली और आखिरी संख्या का 1 और 4 में 3 का गैप है, 2 और 5 में 3 का गैप है, 15 18 के बीच में 3 का गैप है। लिखो अपनी कॉपी में, हर टर्म में पहले और आखिरी नंबर का अंतर लेना है। लिखो, लिख लो कॉपी में। कचरा लोग, तुमको याद नहीं रहेगा 2 दिन बाद। नहीं दी भगवान ने तुम्हें बुद्धि, फर्जी आ गए हो तुम यहां पे। 1 अपॉन फर्स्ट नंबर, हर टर्म में फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर का डिफरेंस लेना है। 1 और 4 का डिफरेंस 3, 2 5 का डिफरेंस 3, 15 18 का डिफरेंस 3। क्लियर? आप बोलोगे हां जी सर। इनटू ब्रैकेट में क्या आएगा भाई, नीचे 4 4 संख्याएं, तो आपको पहले 3 नंबर लेने हैं और आपको आखिरी के 3 नंबर लेने हैं। 1 अपॉन मेरे प्यार में फर्स्ट 3 नंबर 1 इंटू 2 इंटू 3, आप बोलोगे हां जी सर, माइनस 1 अपॉन लास्ट 3 नंबर 16 गुणा 17 गुणा 18। क्लियर? आप बोलोगे हां जी सर, बिल्कुल सही बात, अच्छी तरीके से समझ में आ गई, ये डायरेक्ट शॉर्टकट है। ठीक, यहां तक कोई समस्या? बिल्कुल भी नहीं पल। ये आया दोस्तों यहां तक 1/3। अब मेरे दोस्तों घटाना है, घटाने के लिए लेना होता है एलसीएम। आप जानते हैं कि ऐसी संख्या, ये क्या है 6, 6 और मेरे दोस्तों 18 में ऑलरेडी 6 आता है, तो इनका एलसीएम आ गया 16 गुणा 17 गुणा 18, ये एलसीएम आ गया। एलसीएम लेने के बाद हम लोग क्या करते हैं मेरे प्यारे, भाग करते हैं। 2 तिया 6 ना, 6 से इसको भाग करो। 6 से जब इसको भाग करेंगे 16 गुणा 17 गुणा 18 को, तो 16 गुणा 17 गुणा 3 आ जाएगा मेरे प्यारे भैया, आ जाएगा ना 16 गुणा 17 गुणा 3, यानी कि ये आ जाएगा 16 इंटू 17 इंटू 3। आप बोलोगे जी सर माइनस। अब 16 गुणा 17 गुणा 18 को भाग करेंगे 16 गुणा 17 गुणा 18 से, तो 1 आएगा मेरे दोस्तों। ठीक है ना? जैसे आपको घटाना भी नहीं आता, मैं आपसे कहूं कि 1/25 में से 1/40 घटाइए, तो कैसे घटाते हैं आप लोग बताओ? 25 और 40 का एलसीएम है 200। दूसरी क्लास में सिखाया जाता है भाई साहब ये, और ये आप सिलेबस पढ़ रहे हो 9वीं क्लास का। 9वीं क्लास से पहले की चीज आपको नहीं आती तो उसकी मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ठीक, 25 और 40 का एलसीएम है 200। 25 से 200 कितनी बार जाएगा? 8 बार। 25 अट्ठे 200। 40 से 200 कितनी बार जाएगा? 5 बार। भाग करते हैं तो 8 - 5 3/200 आएगी इसकी वैल्यू। बता दिया दोस्तों मैंने, ऐसे होता है घटाना। क्लियर है? तो यहां पर मेरे प्यारे भाई 16 गुणा 17 गुणा 3, तो 16 गुणा 17 3 हो गया 51। 16 गुणा 51 क्या होता है? 816। 16 पंजे 80, 816। 816 में से 1 घटाएंगे तो 815 आ गया। तो बच्चों ये आ गया 815। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कैलकुलेशन करने पर ऊपर 815 आ रहा है, तो ये आंसर तो होगा नहीं बच्चों, ऊपर 815 आना चाहिए। ये 2 ऑप्शन बचे मेरे प्यारे भाई। इसके बाद अगर ऊपर 815 कुछ कटा तो है नहीं, ये बचा, मैं इनकी गुणा नहीं करूंगा, मैं केवल इकाई का अंक मैच कर लूंगा। अगर इनकी गुणा करी जाए तो इकाई का अंक क्या आएगा? 3 6 18 8, 8 के साथ में गुणा होगी 8 7 56 6, 6 8 48 8, तो इकाई के अंक पे 8 आएगा मेरे प्यारे भाई, यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट है। तो कैलकुलेशन जल्दी करना भी एक आर्ट है, सवाल सॉल्व नहीं करना मेरे प्यारे भाई। सवाल को जल्दी सॉल्व करना है। आप बालकों की तरह पूरी गुणा करते रहोगे, इतना टाइम थोड़ना है। जो सिलेक्शन लेने वाला बालक है वो क्या है कि सीधे इकाई के अंक की गुणा करके देखेगा, यूनिट डिजिट मैच करेगा। जब आपको यह पता चल गया कि ऊपर 815 आ रहा है, तो मैं वही ऑप्शन देखूंगा जहां ऊपर 815 हो, मैं इन ऑप्शन पे ध्यान ही नहीं दूंगा। क्लियर है? बोलिए। आप बोलोगे हां जी सर, अब इस टाइप के सवाल को कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे दोस्तों हम आपके सामने लेंगे, सवाल नंबर 11। देखता हूं कितने बालक इस सवाल को कर पाएंगे। यह सवाल भी 2017 के मेंस की एग्जाम में आया था। बना दो जरा बच्चे सवाल का उत्तर, फटाफट बता दीजिएगा। 1/1 × 3 × 5 प्लस 1/1 × 4 प्लस 1/3 × 5 × 7 प्लस 1/4 × 7 प्लस 1/5 × 7 × 9
प्लस 1/7 × 10 प्लस डॉट डॉट, कहां तक जा रहे? 20 टर्म्स तक जा रहे, टाइम्स नहीं टर्म्स लिख लीजिएगा, 20 टर्म्स तक जा रहा है। कहां तक जा रहा है मेरे प्यारे भाई? ये 20 टर्म्स तक है। आपको इस सीरीज को सॉल्व करके बताना है कि इसको जोड़ के क्या आएगा, और ये कहानी 20 पदों तक है, 20 टर्म्स तक है। आप बोलोगे हाँ जी सर। जब आप इसको थोड़ा ध्यान से देखोगे तो एक भी बालक ऐसा नहीं है जो खुद से ना सोच पाए कि ये एक सिंगल सवाल है ही नहीं। इसमें दो अलग अलग सीरीज एग्जामिनर ने दे दी। एक तो है 3-3 टर्म वाली, ये वाली सीरीज मेरे दोस्तों, है ना, दो अलग अलग सवाल इसमें दे दिए, और एक है बच्चों 2-2 पदों वाली, ये रही मेरे प्यारे भाई, 1/1 × 4 प्लस 1/4 × 7 प्लस 1/7 × 10, और मुझे इन दोनों को सॉल्व करना है। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, एक पैसे का डाउट नहीं है। तो अब आपके यहां पे दोनों ही कंसेप्ट इस्तेमाल होंगे। तो इस सवाल को वही बच्चा एग्जाम में करके आया होगा जिसको डिटेल तक पता हो, पूरी जानकारी हो। ठीक है भाई? तो मेरे प्यारे बच्चों 1/, कितना आएगा? 1 × 3 × 5, 1/1 × 3 × 5। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। पहले 3-3 वाली ले लेते हैं, फिर उसके बाद 1/3 × 5 × 7 प्लस 1/5 × 7 × 9। ठीक है ना, 1/5 × 7 × 9। एक सीरीज तो बच्चों ये वाली चल रही है जिसमें बटे में 3-3 संख्याएं हैं। ठीक है भाई? और दूसरी सीरीज कौन सी चल रही है? ये वाली, प्लस 1/1 × 4 प्लस ये वाला 1/4 × 7 प्लस 1/7 × 10 प्लस 1/7 × 10 प्लस डॉट 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 डॉट। अब देखो मुझे इनको सॉल्व करना है। समझ में आया? पल करें हर टॉपिक की लास्ट सीट को इग्नोर करें तो एमटीएस में कोई दिक्कत? पल भैया तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है? क्वालिफिकेशन क्या है पल? अब आप मुझे बताइए, देखो आपको जो सवाल पूछा है बच्चा उसमें 20 टर्म्स हैं। अब मैंने इसके 2 टुकड़े कर दिए, तो 10 टर्म इसके लेंगे, 10 टर्म इसके लेंगे। सर ये स्टार मतलब मल्टीप्लाई है, स्टार नहीं, इसका मतलब मल्टीप्लाई है, गुणा का साइन है बेटा ये। तो 10 टर्म इसके और 10 टर्म इसके, तभी तो 20 टर्म होंगे। आप बोलोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो आप मुझे बताओ इस सीरीज का 10वां टर्म क्या आएगा? सबसे पहले आप मुझे बताओ कि ये जो सीरीज है इसका 10वां टर्म क्या आएगा, 10th टर्म। तो आप कहोगे सर केवल पहली संख्या पे ध्यान दो, 1 3 5, बाकी तो 2-2 जोड़ के आ जाएगी ना, 1 3 5। केवल पहली संख्या पे ध्यान दो, 1 3 5, इसका 10वां टर्म निकालना है। तो 1 प्लस 10 - 1 9 इंटू कॉमन डिफरेंस है यहां पे 2 का, 2 का कॉमन डिफरेंस है, 2 का। ठीक है भाई? तो 9 दूनी 18, 1 19। तो मेरे प्यारे भी 1/19 हो गया। तो पहली संख्या अगर आपने 19 निकाल ली तो बाद की तो पता ही चल जाएंगी ना मेरे प्यारे भी। 1 से 3 2 जोड़ के आ रहा है, 3 में 2 जोड़ोगे 5 आ रहा है, 2-2 के अंतर पे लिखा हुआ है। तो 19 में 2 जोड़ोगे अगला 21 होगा, 21 में 2 जोड़ोगे अगला 23 होगा। तो ये इस सीरीज का मेरे प्यारे भी 10वां टर्म आ गया। समझ में आ गया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। इसी प्रकार से मेरे प्यारे स्टूडेंट आपको यह बताना है कि इसका 10वां टर्म क्या होगा। तो हमने ये बोला है मेरे प्यारे भाई कि आप केवल पहली संख्या पे ध्यान दिया करो, है ना। ये 1 है, ये 4 है, ये 7 है बच्चों, 1 4 7। 10वां टर्म क्या होगा? 1 प्लस 10 - 1 इंटू कॉमन डिफरेंस यहां पे 3 का है। तो 9 × 27 1 28 28 आएगा गुणा। अगली संख्या क्या होगी? 3 ऐड करके, 1 में 3 जोड़ा 4, 4 में 3 जोड़ा 7, 7 में 3 जोड़ा 10, तो 28 में 3 जोड़ेंगे 31, 1/28 इंटू 31। तो आपको आखिरी टर्म मेरे प्यारे भाई पल कह रहे हैं बोलने में शर्म आ रहा है ग्रेजुएट। पल जो लड़का ग्रेजुएशन कर चुका है, ठीक है दोस्त, जो कैरविल एप्लीकेशन पे बैच लेने की जो है पढ़ने की जिसकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी है और उसकी जिंदगी का आखिरी मकसद अगर एमटीएस है केवल, तो उसका एमटीएस कभी निकलेगा ही नहीं। आप अपने आप को इतना अंडर एस्टिमेट क्यों करते हो? आप मुझे बताओ एमटीएस में कितनी भर्ती आने वाली हैं? 2500, 3000, 4000, इससे ज्यादा तो नहीं आने वाली।
एक लड़का जिसने बीटेक कर रखी है, पढ़ने में भी अच्छा है, उसकी स्कूलिंग भी अच्छी हुई, उसके बोर्ड एग्जाम में भी 90-95% थे, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं भी पढ़ी उसने, वो सीजीएल का फॉर्म भी भर रहा है। जब सीजीएल के 20-25 लाख भरने वाले बालक वो सीएचएसएल भी भरेंगे, एक बच्चा जिसने सीजीएल लेवल की तैयारी कर रखी है वो एमटीएस का फॉर्म भरेगा, और आप केवल एमटीएस की तैयारी कर रहे हो और अपने आप को दूसरों से कमजोर भी समझ रहे हो, तो आपकी नौकरी लगने के चांस है कि उस बच्चे की लगने के चांस है जो सीजीएल को या सीएचएसएल को या सीपीओ को टारगेट करके पढ़ा है? खुद सोचो। आप लोगों को एमटीएस का फॉर्म भरना चाहिए, बिल्कुल भरना चाहिए, नौकरी लग जाए तो करनी भी चाहिए, लेकिन केवल एमटीएस आपके दिमाग में रहे और आप उसको दिमाग में रख के तैयारी करो, यह चीज गलत है। यह चीज गलत है। आपका कोई मां बाप नहीं, ये नहीं चाहता कि मेरा लड़का एमटीएस में लगे, कोई नहीं चाहेगा ऐसा। ठीक है, मेहनत आपको करनी चाहिए ज्यादा, थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन खुद से ज्यादा रखो, इतने भी अपने आप को अंडरएस्टिमेट मत करो। चलिए मेरे प्यारे भाई, ये समझ में टाइम लगेगा ही लगेगा मेरे दोस्तों। अब इसको सॉल्व करना है, तो 1 अपॉन, मेरे प्यारे मैंने अभी सीखा है 1 अपॉन कॉमन डिफरेंस। बच्चों कॉमन डिफरेंस क्या, पहले और आखिरी नंबर का देखना है। 1 और 5 का कितना है 4, 3 7 का 4, 5 9 का 4, 1/4। गलती मत कर देना, कॉपी में कोने में लिख लिया करो कि ऐसे सवालों में हर टर्म के पहले और आखिरी नंबर का कॉमन डिफरेंस लेते हैं। लिख लो गधो, याद नहीं रहेगा तुम्हें। 3 टर्म है, 1 अपॉन पहले 2 नंबर 1 into 3, पहली 2 संख्या 1 into 3 मेरे प्यारे भाई, इंटू माइनस में मेरे दोस्तों क्या आएगा 1 अपॉन लास्ट 2 नंबर 21 × 23। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, हम आपकी बात को अच्छे से समझ गए। प्लस मेरे प्यारे भाई यहां पर इसका क्या आएगा मेरे दोस्तों, 1 अपॉन, यहां पे कॉमन डिफरेंस 3 का है, ब्रैकेट में 1 अपॉन फर्स्ट नंबर 1 माइनस 1 अपॉन लास्ट नंबर 31। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, ये आया? आप बोलोगे हां जी सर यही आया है। अब देखो बच्चों 1/4, जब आप यहां पे एलसीएम लोगे तो एलसीएम आएगा 21 × 23, यही आएगा एलसीएम। आप बोलोगे हां जी सर। अब 1 into 3, 3 से जब इसको भाग करेंगे 21 × 23 को, तो 3 7 21 आ गया 161। 161 में से 1 घटाएंगे 160, ये 160 आ गया, और 4 से 160 कट जाएगा 40 बार। 4 से 160 कितनी बार कट जाएगा 40 बार। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। प्लस 1 में से 1/31 घटाएंगे 30/31, 30 को 3 से भाग करेंगे 10, 10/31 आया मेरे प्यारे भाई। इसमें कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, वो आपकी कैलकुलेशन जरूरत से ज्यादा खराब है इसलिए आपको ऐसा लगता है। मैं अगर इस चीज को अपनी स्पीड से करूं ना तो 5-7 सेकंड की कहानी है, 5-7 सेकंड से ज्यादा का टाइम नहीं लगेगा, लेकिन आप समझ नहीं पाओगे इसलिए मैं आपको 5-7 सेकंड 5 मिनट में बताता हूं। अब आगे आपको इसको सॉल्व करना है। देखो आगे इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आप खुद ही सोचो भाई 40 में ऊपर 0 आ रहा है, 10 में ऊपर 0 आ रहा है, यानी कि अंश जो भी होगा उसमें 0 जरूर आएगा। अंश जो भी होगा वो 10 का मल्टीपल आएगा, अंश जो भी होगा उसमें ऊपर 0 जरूर आना चाहिए, ऊपर 10 जरूर आना चाहिए। एक ही ऑप्शन में ऊपर 0 आ रहा है, बी ऑप्शन में यही आंसर हो जाएगा, आगे छोड़ दीजिए। क्लियर? आप बोलोगे जी बहुत बढ़िया समझ में आया। कहीं इसके आगे भी एलसीएम लेने लगो दुनिया भर का, इतना टाइम नहीं है बच्चों आपके पास। क्लियर है? यस और नो? आप बोलोगे जी बिल्कुल सही, एकदम क्लियर है, ध्यान से। अब देखो बच्चों आजकल पेपर होता है ऑफलाइन, ठीक है ना, ऑफलाइन पेपर होता है, ऑनलाइन सॉरी, और ऑनलाइन में सवाल आएगा कंप्यूटर स्क्रीन पे। कंप्यूटर स्क्रीन से सवाल पढ़ा, फिर आपने ये उतारा मेरे प्यारे भाई, अगर आप इतना उतारोगे तो आपके कम से कम 30 सेकंड खराब हो जाएंगे। आपका सिलेक्शन उस दिन होगा जिस दिन आपको ये चीज लिखनी ना पड़े पेज पे, आप डायरेक्ट यहां पे लिखना शुरू करो, उस दिन जाके आपका सिलेक्शन होगा, और ये चीज धीरे धीरे प्रैक्टिस से आएगी। ठीक है जी?
अभी आपके लिए सीखना जरूरी है, लेकिन बाद में धीरे धीरे मैं आपकी स्पीड को भी बूस्टअप कराऊंगा। जी बच्चों, इस वाले सवाल को करके बताइएगा क्या आंसर है, और फटाफट करिएगा बच्चों। जी, व्हाट द सम ऑफ दिस, व्हाट इज द सम ऑफ दिस, अप टू 20 टर्म्स तक आपको बताना है। ABCD मेरे दोस्तों 4 ऑप्शन आपके पास हैं बच्चों, जवाब दीजिएगा, इसका योग आपको बताना है। करिए प्यारे भाई, इस सवाल का क्या आंसर है, फटाफट सभी लोग जवाब देंगे। सुनो देखो, मैं आपको चीज समझाना चाहता हूं मेरे दोस्तों। सभी लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे फ्रैक्शन, सभी लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे फ्रैक्शन, यानी कि भिन्न। फ्रैक्शन, भिन्न। फ्रैक्शन क्या होते हैं, बड़ी सिंपल सी बात है, न्यूमरेटर बटे डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर बटे डिनोमिनेटर, अंश बटे हर में मेरे प्यारे भाई वो संख्याएं जिनको अंश बटे हर की फॉर्म में लिखा जा रहा है उन्हें हम फ्रैक्शन बोलते हैं। सभी लोग फ्रैक्शन जानते हैं। 5/7 मेरे प्यारे भाई है भाई, ये एक फ्रैक्शन है दोस्तों। आप बोलोगे हाँ जी सर। 131/60 ये एक फ्रैक्शन है मेरे प्यारे भाई। 22/7 ये फ्रैक्शन है मेरे प्यारे भाई। ये सब कहलाती है फ्रैक्शन, अंश बटे हर। ऊपर का हिस्सा अंश कहलाता है, नीचे का हिस्सा हर कहलाता है। फ्रैक्शन बच्चों दो टाइप की होती है मेरे प्यारे भाई, दो टाइप की फ्रैक्शन होती है। एक होती है मेरे प्यारे बच्चों प्रॉपर फ्रैक्शन, एक होती है मेरे प्यारे भाई प्रॉपर फ्रैक्शन, और दूसरी कहलाती है मेरे प्यारे भाई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भिन्न दो टाइप की होती है, प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। आप कहोगे सर ये क्या बला है? प्रॉपर फ्रैक्शन होती है बच्चों उचित भिन्न। प्रॉपर फ्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं बच्चों? उचित भिन्न, उचित भिन्न। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को स्टूडेंट हम लोग कहते हैं अनुचित भिन्न। ठीक है ना, ये आपको जानकारी पता होनी चाहिए। अब आप कहोगे सर ये उचित भिन्न और अनुचित भिन्न क्या है? देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन मेरे दोस्तों वो फ्रैक्शन होती हैं जो एक से छोटी हो, वो फ्रैक्शन जिनका मान एक से छोटा हो मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, उनको मेरे प्यारे बच्चों हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन जो एक से छोटी हैं। एग्जाम्पल के लिए मेरे प्यारे भाई आपके सामने 1/4 एक से छोटा है भी मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हाँ जी सर। 11/18 एक से छोटा है मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। 40/73 एक से छोटा है। मतलब ऐसी फ्रैक्शन में मेरे दोस्तों न्यूमरेटर बटे डिनोमिनेटर एक ऐसी फ्रैक्शन मेरे दोस्तों जो एक से छोटी है, उनको हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। यानी कि ऐसी फ्रैक्शन का अंश छोटा होगा और डिनोमिनेटर बड़ा होगा। अंश छोटा होगा, हर बड़ा होगा मेरे प्यारे भाई। n मतलब न्यूमरेटर, d मतलब डिनोमिनेटर, अंश बटे हर। ऐसी वैल्यू जिनको a/b फॉर्म में लिखा जा सके वो फ्रैक्शन कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए मेरे दोस्तों ये, ठीक है प्यारे बच्चों। तो प्रॉपर फ्रैक्शन वो होती हैं मेरे दोस्तों जो एक से छोटी हो, या फिर जिनका मेरे दोस्तों अंश छोटा है और उनका हर बड़ा है, उनको हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होंगी, फिर जवाब दो। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होती हैं जो एक से बड़ी हो, वो फ्रैक्शन मेरे दोस्तों जो एक से बड़ी हो। अरे गधो, n/n का मतलब अंश है, d का मतलब हर है। n मतलब न्यूमरेटर, d मतलब डिनोमिनेटर। शॉर्ट में लिख रहा हूं कचरा लोग। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो कहलाते जो एक से बड़ी हो। एग्जाम्पल के लिए मेरे दोस्तों आपके सामने हमने लिख दिया मेरे प्यारे भाई 22/15। देखो 22 को जब 15 से भाग देंगे एक से बड़ा नंबर आएगा ना मेरे प्यारे भाई। ठीक है, आप बोलोगे हाँ जी सर। 65 अपॉन मेरे प्यारे भाई कितना ले लेते? 33। ये सब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। मतलब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन कहलाती है मेरे दोस्तों न्यूमरेटर बटे डिनोमिनेटर की
फ्रैक्शन की ऐसी वैल्यू जो एक से बड़ी हो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाती हैं, यानी कि उनका जो अंश है वो हर से बड़ा होता है। न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में आ गई, कोई परेशानी नहीं है। बच्चों इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखा जा सकता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखा जा सकता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखा जा सकता है। अब आप कहोगे सर ये मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या है? तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को हिंदी में हम कहते हैं मिश्रित भिन्न। क्या कहते हैं बच्चों? मिश्रित भिन्न। जितनी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हैं उनको मिक्स्ड फ्रैक्शन में या मिश्रित भिन्न में लिखा जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए ध्यान से सुनेगा मेरे प्यारे भाई, प्यार से। जैसे बच्चों मैं आपके सामने लिखता हूं, मैं आपके सामने लिख लेता हूं 42 बटे मेरे प्यारे भाई 13। चलो क्या मतलब है इस बात का? 42/13। तो बच्चों मेरे प्यारे भाई ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, अनुचित भिन्न। अगर स्टूडेंट हम 42 को भाग करें 13 से तो कैसे भाग जाएगा? 42 नहीं, यहां पे थोड़ा 44 कर लेते, 44/13। 44 को अगर आप 13 से भाग करेंगे तो बच्चों कितनी बार भाग जाएगा? तो आप कहोगे सर 13 तिया 39, 39 जाएगा, बचेगा मेरे दोस्तों 5, रिमाइंडर बचेगा 5। तो भाग गया मेरे दोस्तों 3 बार, बराबर 3, 3 बार भाग गया, 3 प्लस 5/13। ऐसी तो लिखते मेरे प्यार में, 3 प्लस 5/13 ऐसी तो लिखोगे। बटे क्या आएगा? डिवीजर, 3 बार भाग गया तो 3 प्लस 5/13। ये बात समझ में आई? आप बोलोगे जी सर। तो 44/13 को लिख सकते हो 3 प्लस 5/13। अब बार बार देखो, बार बार ये 3 प्लस बीच में प्लस लिखने में दिक्कत होती है। तो आदमी ने एक ऐसा तरीका ढूंढा, इस बात को शॉर्ट में लिखने का आदमी ने एक तरीका ढूंढा कि इसको हम ऐसे लिखते हैं 3 सही 5/13। 3:5/13 मेरे प्यारे भाई, 3:5/13। और इसी को बोलते हैं मेरे प्यारे भाई हम मिक्स्ड फ्रैक्शन, जिसमें एक इंटीजर हो और एक प्रॉपर फ्रैक्शन हो। इसी को हम बोलते हैं मेरे प्यारे भाई मिक्स्ड फ्रैक्शन। मेरे प्यारे बच्चों मिक्स्ड फ्रैक्शन को लिखने के लिए आपको एक इंटीजर चाहिए पूर्णांक, जैसे कि 3 यहां पर एक इंटीजर है, प्लस आपको एक प्रॉपर फ्रैक्शन चाहिए जो 1 से छोटी हो। आप बोलोगे हां जी सर हम आपकी बात को अच्छी तरीके से समझे, कोई तकलीफ नहीं है। यानी कि इंटीजर है, देखो पूर्णांक 5/13 एक प्रॉपर फ्रैक्शन है 1 से छोटी। तो इंटीजर में प्रॉपर फ्रैक्शन जब हम जोड़ के लिखते हैं तो हम उसको बोलते हैं मेरे प्यारे भाई मिक्स्ड फ्रैक्शन। बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हां जी सर। यानी कि बच्चों अगर आपके सामने कोई संख्या ऐसी दिखाई दे रही है 7 सही 2/5, तो आपको समझ जाना चाहिए कि बीच में क्या है, गणित मैथमेटिकल साइन से चलता है। हर हर लिखी हुई चीज के बीच में कोई ना कोई गणित का साइन है। 7 सही 2/5 का मतलब बीच में प्लस का साइन है, 7 प्लस 2/5 इसका मतलब बीच में प्लस होता है। और 7 प्लस 2/5 का मतलब 5 की जब 7 में गुणा होगी 5 सत्ते 35, 35 में आप 2 ऐड करो 37, 37/5 इसका मतलब है मेरे प्यारे भाई। तो सभी को बात समझ में आ गई? क्लियर? विशाल कह रहे हैं कुछ ज्यादा डीपली चले गए सर, ये तो पता है। विशाल मैं डीपली नहीं गया हूं। तुम हमारे भारत के विद्यार्थियों का लेवल समझते हो? अंश और हर नाम की चीज कोई दुनिया में होती भी है, ये आज पहली बार सुना होगा। लड़कों ने ऐसे, लड़के भी बैच में पढ़ रहे हैं। सच सच आत्मा पे हाथ रख के बताओ कितने बालकों को नहीं पता था कि यहां 7 से ही 2/5 के बीच में प्लस का साइन होता है।
7 सही 2/5, 7:2/5, 7:2/5, 7 + 2/5। ठीक है बच्चों, चलेगा। तो ये मैंने आपको समझाया। अब इस बात को भूल मत जाना, जब मैं आपको फ्रैक्शन के सवाल करवाऊंगा ना बाद में सिंप्लीफिकेशन में, और जो चीज पढ़ लिया करो उसे पढ़ लिया करो, दोबारा दोबारा मत एक्सप्लेन करवाया करो। अब जैसे मैंने आपको फ्रैक्शन की सारी चीजें बता दी कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, इम्प्रॉपर क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या है, कैसे लिखते हैं। अब जब मैं आपको सिंप्लीफिकेशन पढ़ाऊंगा, सरलीकरण, तो उसमें फ्रैक्शन का जोड़ना होगा, घटाना होगा, बड़ी फ्रैक्शन छोटी फ्रैक्शन के बारे में बताएंगे कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। तो वहां मैं इस चीज को दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूंगा कि दोबारा तुम्हारे लिए लेके बैठ जाऊं चबूतरा। आपको ये चीज पता होनी चाहिए, और कोई मुझसे ये नहीं पूछेगा सर रिपीट, वरना खाल खींच लूंगा। पढ़ के आया करो घर से, ठीक है। जब मैं कोई चीज छोड़ नहीं रहा तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप भी उस चीज को दिमाग में रखो, ठीक है। अब ये बताइएगा, अगर आपको ये सारी बातें समझ में आई हैं तो जरा ये सवाल आप मुझे करके बताओ, बताइए जल्दी से। जरा करो बच्चों। दिस इज ए प्रीवियस ईयर प्योर क्वेश्चन, नाउ सॉल्व इट। ए ऑप्शन देखो, व्हाट द सम ऑफ दिस, इसका सम आपको बताना है 20 टर्म्स तक, 20 टर्म्स तक। अब देखो ये सारी मिक्स्ड फ्रैक्शन है, आप इसको ब्रेक करके लिख सकते हैं। देखो जैसे 1.5 है, 1.5 को आप ब्रेक करके ऐसे लिख सकते हैं 1.5 का मतलब है 1 + 1/2। तो हम इंटीजर पार्ट एक तरफ कर रहे हैं, फ्रैक्शनल मैंने इसके दो टुकड़े कर दिए बेसिकली, इंटीजर एक तरफ और फ्रैक्शन एक तरफ मेरे दोस्तों 1/2। जैसे 4 सही 1/6, तो मैं इसको लिख सकता हूं मेरे दोस्तों 4 + 1/6। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये एक तरफ। इसके बाद मेरे दोस्तों 7 सही 1/12, तो +7 + 1/12 आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद 10 सही 1/20, यानी कि 10 अलग और 1/20 अलग। भाई जोड़ तो आगे पीछे कैसे भी सकते हैं ना, ठीक है भाई। तो मैंने कुछ नहीं किया, 20 टर्म्स तक लेना है मेरे प्यारे बच्चों। तो प्लस डॉट 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 इंटीजर वाला हम अलग जोड़ लेते हैं और फ्रैक्शन वाला मटेरियल हम अलग जोड़ लेते हैं। क्या दिक्कत है, इंटीजर अलग जोड़ लो, भिन्न अलग जोड़ लो, है तो सभी के बीच में प्लस का साइन ही ना। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। वेरी गुड, प्रदीप भाई ने ऐसे ही किया है।
अच्छा 20 टर्म्स तक आपको लेना है, तो भाई ये भी 20 टर्म्स तक आपको लेना है मेरे प्यारे बच्चों, और ये भी 20 टर्म्स तक ही आपको लेना है। इसमें तो कोई डाउट नहीं ना। भाई मैंने यहां पे दो सीरीज को ब्रेक नहीं किया, मैंने यहां पे नंबर्स को ब्रेक किया है। 1.5 एक ही बात है, 4 और प्लस 1/6 एक बात है, तो यानी कि 20 टर्म्स है मेरे प्यारे भाई। इसके भी 20 टर्म्स लेने, ये भी। अच्छा ये तो आप कर लोगे, ये क्या है, इसको कैसे सॉल्व करोगे? तो ये वही बच्चा कर पाएगा जो थोड़ा ऑब्जर्व कर सके। मैं यहां पे एलसीएम तो लेने नहीं लगूंगा, ऐसे तो पागल हो जाऊंगा। अगर आप थोड़ा ऑब्जर्व करो तो ये 2 दिख रहा है, 2 का मतलब 1 दूनी 2, 2 का मतलब 1 दूनी 2 दिखाई दे रहा है। 6, 6 का मतलब मेरे प्यार में 2 तिया 6, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। 12, 12 का मतलब 3 चौक 12, 12 को देख के दिमाग में एक ही चीज आते 3 चौक 12। 20, 20 का मतलब दिमाग में एक ही चीज आती 4 पंजे 20। तो भाई ये तो वही सीरीज बन गई जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये तो वही स्पेशल सीरीज बन गई जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। आप बोलोगे हाँ जी सर, एक 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 क्लियर है? जहां से शुरू जहां से खत्म। अब मेरे प्यारे भाई 20 टर्म्स तक आपको लेना है, तो इस सीरीज का 20वां टर्म क्या आएगा? इस सीरीज का 20वां टर्म क्या आएगा बच्चों? तो आप कहोगे सर पहले टर्म में 1 है, दूसरे में 2 है, तीसरे में 3 है, चौथे में 4 है, तो 20वें में आएगा 20, और अगला आएगा 21, 20 गुणा 21, तो 20वां टर्म आएगा 20 गुणा 21। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बात समाप्त। अब आपको इसको अलग कैलकुलेट करना है बच्चों, इसको अलग कैलकुलेट करना है। अब मैं आपसे पूछता हूं बच्चों ये क्या है? एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, समांतर श्रेणी, 3 3 का गैप है, एक 4 के बीच में 3 का गैप, 4 7 के बीच में 3 का गैप, 7 10 के बीच में 3 का गैप। किसी भी समांतर श्रेणी की आपने नहीं पढ़ी अभी तक, मैं लिख रहा हूं, समांतर श्रेणी के बीच के n पदों का योग निकालना है, तो n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस d, ये n पदों के योग का फॉर्मूला है। आपको कितने पद लेने हैं? 20, तो 20/2 10 आएगा, ब्रैकेट में 2a, 2a का मतलब 2 गुणा 1 1 प्लस n-1, 20 माइनस 1 19 इंटू कॉमन डिफरेंस कितने का? यहां पे 3 का कॉमन डिफरेंस है, तो 19 दिया 57, 2 59, 59 की जब 10 में गुणा होगी तो 590 है, तो 590 आ गया मेरे प्यारे भी इसका सम। आप बोलोगे जी सर 590। अब मुझे निकालना है इसका सम मेरे दोस्तों, मैंने फॉर्मूला लगा लिया, 1 सेकंड में आ गया मेरे प्यारे भाई। 1/10 इंटू 11 नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा 1/10 इंटू 11 भाई। 20 टर्म्स इसके लेने, 20 इसके लेने, और ये दोनों एक ही तो बात है, बस अलग अलग करके लिख दिया यार, हद होती है। 20 टर्म लेने, देखो यहां पे पहले टर्म में 1 आ रहा है, दूसरे में 2 आ रहा है, तीसरे में 3 आ रहा है, चौथे में 4 आ रहा है, तो 20वें टर्म में 20 ही आएगा ना। ठीक है भाई, तो 1 कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस बच्चों यहां पे एक एक का है, नीचे एक एक का कॉमन डिफरेंस है, इंटू ब्रैकेट में 1 फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर 1 है, माइनस 1 लास्ट नंबर, लास्ट नंबर 21 है। तो बच्चों 1 माइनस 1/21 क्या आ गया स्टूडेंट? 1 में से 1/21 घटाएंगे तो 20/21 आ गया, तो इसको सॉल्व करने पर आया बच्चों 20/21। आप बोलोगे हां जी सर, मैं आपकी बात को अच्छी तरीके से समझा, 20/21 ठीक है। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो मैं ऊपर देख पा रहा हूं कि ये भी 0 आ रहा है, यहां भी 0 आ रहा है, यानी कि आंसर जो भी आए उसका जो अंश होगा, जो न्यूमरेटर होगा, उसमें ऊपर 0 जरूर आएगा, 10 का मल्टीपल होगा, एक ही ऑप्शन है, बाकी कहीं ऊपर 10 नहीं दिखाई दे रहा मेरे दोस्तों, 0 नहीं आ रही, तो ए इस सवाल का उत्तर हो गया। नहीं राहुल, समझ में आया? विधि कह रहे सर n/2 a प्लस एल बी फॉर्मूला है। देखो बेटा वो तब लगाएंगे जब आपको लास्ट टर्म दिया हो मेरे प्यारे बच्चों। बहुत ही बेहतरीन सवाल था, मजा आया होगा करके आपको, ठीक है ना। सवाल एक ही कंसेप्ट पे है, लेकिन हर सवाल में अलग अलग वैरायटी है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि एक ही बात चल रही है। ये बताइएगा बच्चों, सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 13, देखते कितने बच्चे इस सवाल को कर पाते हैं। यह सवाल 2021 के मेंस के पेपर में आया है, 2021 के मेंस में। मुझे आंसर चाहिए आप लोगों से इस सवाल का, नहीं करा तो आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। बनाओ।
टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक है, यहां पे 3 कर लीजिएगा। बताओ बच्चों, मस्त है सवाल एकदम आपकी तरह। सोचो 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 करो। देखो, एक तो मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा, दूसरा मैं आपको पलक झपका के बताऊंगा, ठीक है नहीं। देखो मेरे दोस्तों, इतना तो मैं समझ गया कि यहां पे वही सीरीज चल रही है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, और नीचे मेरे दोस्तों आखिर में 575 आ रहा है। 575 25 से कटने वाला नंबर है, तो 25 से कटने वाला ही आना चाहिए बटे में। 25 से कटने वाला ही बटे में आएगा। 25 से कटने वाला एक ही नंबर है, बटे में उत्तर हो जाएगा। अगर मैं होता सवाल एग्जाम में, मैं होता तो इसको ऐसे करता, सॉल्व नहीं करता, मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है सॉल्व करने का, ठीक है दोस्त। कि भाई वही सीरीज है, यहां पे दो अलग अलग सीरीज चल रही, एक 7 वाली एक 11 वाली, दोनों को सॉल्व करना है, फॉर्मूला लगाना है, डिनोमिनेटर पे काम चलता है। 575 एंड में 25, 575 25 से कटने वाला नंबर है, 25 से कटने वाला आना चाहिए। अदरवाइज मेरे दोस्तों हम इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान से सुनेगा कैसे, प्यार से समझिएगा। देखो दोस्तों, एक सीरीज तो होगी 7 वाली, 7/2, ध्यान से बच्चा, 7/2 प्लस 7/6 प्लस 7/12 प्लस 7/156। तो 7 तो कॉमन ही आ गया ना बच्चों, 7 तो कॉमन ही आ गया ना। ब्रैकेट में बचेगा 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस डॉट 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 और आखिर में 156। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, ऑस्कर आपको दिलवाएंगे सर। एक तो बात ये बन गई बच्चा, अगर 11 के मल्टीपल से हो सकता है ना, बिल्कुल नहीं हो सकता, वो कि 7 की कहानी अलग है, 11 की कहानी अलग है। दूसरा अगर आप देखेंगे 11 वाला, ये देखो 11/3 प्लस 11/15 प्लस 11/35 और आखिर में 11/575, तो 11 तो कॉमन ही आ जाएगा। ब्रैकेट में 1/3 प्लस 1/15 प्लस 1/35 और प्लस डॉट 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 आखिर में 1/575। अपन को इसको लेना है कोपचे में, तो ये दो अलग अलग सीरीजों को अपन को सॉल्व करना है। अब देखो थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन, 2 का मतलब 1 दूनी 2, 6 का मतलब मेरे प्यारे में 2 तिया 6, तो बेसिक सीरीज है। 12 का मतलब 3 चौक 12, 12 का मतलब मेरे प्यारे में 3 चौक 12, और 156 मेरे दोस्तों आखिर में क्या है, 12 गुणा 13। 156 मतलब 12 गुणा 13। मैं इतना ही देख के समझ गया कि आंसर जो भी है उसमें बटे 13 जरूर आएगा। 13 एक प्राइम नंबर है, बटे 13 नीचे 13 से कटने वाला नंबर, ये नंबर 13 से नहीं कटता, ये नंबर 13 से नहीं कटता, ये 13 से नहीं कटता, ये 13 से मस्त कट रहा, ये हो जाएगा। ऐसे ही कर देता, मैं आगे करता नहीं मेरे प्यारे भाई। 3 का मतलब 1 तिया 3 और तो कुछ कर नहीं सकता। 15 का मतलब 3 पंजे 15, समझ गया, 2 का गैप चला रहा है यहां पर। 35 का मतलब 5 सत्ते 35। 575 मेरे दोस्तों किससे कट रहा है, ये 25 से मेरे प्यारे भाई। तो जरा सोचो, 25 से 25, 25 दूनी 50, 25 तिया 75, 23 गुणा 25, तो आया मेरे दोस्तों यहां पर 23 गुणा 25। आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत ही ज्यादा बढ़िया, ऑस्कर गोस टू यू। 23 इंटू 25, क्लियर। तो मेरे प्यारे भाई इसको अलग बनाना है, इसको अलग बनाना है, तो 7 आएगा अभी इंटू ब्रैकेट में 1 फर्स्ट नंबर 1 माइनस 1 लास्ट नंबर 13 प्लस 11 इंटू 1 कॉमन डिफरेंस यहां पे 2 का, 1 3 3 5 5 7 2 गैप है। ब्रैकेट में 1 फर्स्ट नंबर 1 माइनस 1 लास्ट नंबर मेरे दोस्तों 25। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, सॉल्व करके बता रहा हूं। ये जब गधा करते हैं तो यह आ जाएगा 13 माइनस 1 12, तो 7 गुणा 12 84/13 हो गया ये। अरे 1 माइनस 1/13 12/13, 12/13 की 7 में गुणा करेंगे 84/13 प्लस
अब यहां पे 25 आएगा, 25 माइनस 1 24, 25 भाई यहां पे 25 हो जाएगा, 25 माइनस 1 24, 24 को 2 से काटेंगे 12, 11 गुणा 12 132, तो 132 बटे 25 आएगा मेरे दोस्तों, ये आ गया। इसको अलग सॉल्व किया, इसको अलग, ठीक है जी। अब मेरे प्यार में जो भी आएगा नीचे तो एलसीएम 13 गुणा 25 आएगा ना, और 13 गुणा 25 होता है 325, ये इस सवाल का आंसर है ए ऑप्शन, ये इसका प्रॉपर सॉल्यूशन है। लेकिन जो इतना करे वो उसका कभी भला नहीं होने वाला भाई, वो तो गधा है ना एक नंबर का। ये सब सीखने थोड़ना हो, ये सब सीखना है तो आप यूट्यूब के फर्जी मास्टरों से सीखो या फिर आप किताबों में, ठीक है ना। एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच नहीं है, ये आपको आना जरूर चाहिए लेकिन एग्जाम में करना नहीं है ऐसे। आपको तुरंत समझ जाना है कि यार यहां पे दो सीरीज चल रही, दो सीरीज, पहले और आखिरी नंबर पे फतेह होता है। 7 वाली सीरीज में आखिर में 12 गुणा 13 आएगा, 575 में आखिर में मेरे दोस्तों ये मैं समझ गया 23 गुणा 25 आएगा। तो जब भी मैं कैलकुलेशन करूंगा 1 अपॉन लास्ट टर्म में, तो बटे 13 और बटे 25 जरूर आना है। 13 से कटने वाला एक ही ऑप्शन मुझे दिखाई दे रहा था नीचे, वो ये है, यही आंसर मार्क कर दूंगा। 25 से कटने वाला आगे करूंगा ही नहीं। ठीक है भाई, नहीं आई। बट अगर 11 के मल्टीपल से भी तो हो सकता है ना भैया, नहीं होगा। ये तो 11 का मल्टीपल है बट ये 11 का मल्टीपल नहीं है, तो जोड़ के जो नंबर आएगा वो 11 का मल्टीपल नहीं होगा। ये 1 अपॉन कॉमन डिफरेंस किया है बेटा, यहां पे दो दो का कॉमन डिफरेंस है इसलिए 1 अपॉन 2 करना पड़ा। या एक एक का कॉमन डिफरेंस है तो 1 बटे 1 लिखने की कोई जरूरत है ही नहीं। ठीक है बच्चों, इसलिए वो हमने नहीं लिखा। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा दिमाग लगाया करो। आगे चलते हैं, अगला सवाल हम आपके सामने करेंगे, सवाल नंबर 14। ठीक है, देखो 14 वाला जो सवाल है, अब मैं इसको नहीं करवाऊंगा, इसको आप मेरे प्यारे भाई खुद से करिएगा मेरे प्यारे भाई, अगर आप कर सकते हैं तो। ये वाला सवाल, ये जो सवाल है 2020 के मेंस में आया था। देखते हैं कितने बच्चे इस सवाल को खुद से कर पाएंगे, करने की कोशिश जरूर करिएगा मेरे प्यारे भाई। ठीक है बच्चों, ठीक, आगे चलते हैं। ये सवाल नंबर 14 खुद से बनाएंगे। नेक्स्ट, अगला सवाल, सवाल नंबर 15। कल का लेक्चर देखो मुदित,
द वैल्यू ऑफ दिस, इसका मान आपको बताना है जल्दी से। बताओ बताओ बताओ। अब देखो ये अलग है, ये है मिसलेनियस क्वेश्चन, ये उस टाइप का नहीं है। आप कहोगे सर ये तो आपने सिखाया नहीं, हम कैसे करें? बेटा हर चीज सिखानी नहीं होती, थोड़ा सा दिमाग भी लगाना होता है। इतने सवाल करने के बाद दिमाग की नसें खुलती हैं। सब कुछ पढ़ के ही अचीव नहीं किया जा सकता गणित में, कॉमन सेंस से भी चीजें की जाती हैं मेरे दोस्तों। ढेरों बालक ऐसे हैं मेरे प्यारे भाई मार्केट में, जिन्होंने इस सवाल का भी जिंदगी में नहीं देखा ना, इस टाइप के सवाल किया, फिर भी आप इसको कर देंगे वो बिना पढ़े भी, क्योंकि उनका कॉमन सेंस अच्छा है और वो स्किल केवल पढ़ने से आती है ज्यादा से ज्यादा। जैसे आपको ये सवाल करना है तो आपके दिमाग में ये तो चीज आई गई है कि ऐसे सवाल तभी सॉल्व होते हैं जब उनमें काटा पीटी मचे। अब काटा पीटी कैसे मचेगी इसकी वैल्यू आपको बतानी। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो नीचे 1 स्क्वायर, ये स्टार नहीं है गुणा है, ये 1 स्क्वायर गुणा 2 स्क्वायर है, यानी कि नीचे है 1 और 4, ऊपर 3 है, ये नीचे 4 और 9 है, ऊपर 5 है, तो 9 और 4 का डिफरेंस है 5। ये 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 16, 9 16 का डिफरेंस ऊपर लिखा है 7, यानी कि 3 कोई नई चीज नहीं, 3 का मतलब है 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। मेरे प्यारे भाई क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर, अपॉन 1 स्क्वायर गुणा 2 स्क्वायर, ये हो जाएगा ठीक है भाई। प्लस देखो 5, 5 का मतलब है मेरे दोस्तों 9 माइनस 4 5, यानी कि 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। आप ऐसे लिख सकते हो ना, अपॉन 2 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, ये सब चीज दिमाग में कर सकते थे। प्लस डॉट डॉट डॉट, आखिर में मेरे दोस्तों ये 9 स्क्वायर इंटू 10 स्क्वायर है भाई, 100 और 81 है मेरे दोस्तों, ऊपर क्या लिखा 19, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 10 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर, 100 माइनस 81 19। बात समझ में आई? आप बोलोगे हाँ जी सर बात समझ में आई है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको भाग करो, 2 स्क्वायर को 1 स्क्वायर गुणा 2 स्क्वायर से भाग देंगे तो 1 अपॉन 1 स्क्वायर, माइनस 1 स्क्वायर को 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर से भाग देंगे तो 1 अपॉन 2 स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। प्लस भाई इसको क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन 2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर। अरे गधो कम से कम भाग देना तो सीख गए हो, अब तक नहीं सीख सकते तो भाग जाओ यहां से, कोई जरूरत नहीं तुम्हारी। 10 स्क्वायर को 9 स्क्वायर गुणा 10 स्क्वायर से भाग देंगे तो 10 स्क्वायर कट जाएगा, 1 अपॉन 9 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 10 स्क्वायर, अलग अलग भाग देना होता है। क्या आप इस बात को ऐसे लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? जवाब दे दो आप मुझे। अगर मैं आपसे कहूं कि कोई संख्या ऐसे है a माइनस बी, इसको भाग देना c से, तो इसका मतलब है a को c से अलग भाग दीजिए, b को c से अलग भाग दीजिए। ये एक सीरीज बन गई मेरे दोस्तों। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सब कुछ कट गया, ये -1, ये बीच का मेरे दोस्तों सारा माल कट गया, बीच का सब कुछ कट गया, बचा क्या? ये 1 अपॉन 1 स्क्वायर, 1 बचा माइनस, और ये 1/10 स्क्वायर 1/100, तो 1 माइनस 1/100 यानी कि 99/100 इस सवाल का आंसर था, बी ऑप्शन। दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट क्लास क्वेश्चन ऑफ दिस कंसेप्ट। इस तरीके के और भी बहुत सारे सवाल बनाए जा सकते हैं जो आपको केवल ऑब्जर्वेशन से सॉल्व करने हैं और किसी से नहीं। जैसे ये बताइएगा मेरे दोस्तों सवाल नंबर 16, करो बच्चों इसका क्या आंसर है, सोचो जरा, सोचो, किसी टाइप को फॉलो नहीं करता, कोई इसके सगे वाला नहीं है, बस सवाल है, जिसमें बुद्धि होगी वो कर लेगा, जिसमें बुद्धि नहीं है वो नहीं कर पाएगा। अभी 1 अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4 स्क्वायर, ये सीरीज है, ये प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट तक जा रही है, इसका मान π²/6 है। तो आपसे पूछा है 1 अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 5 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, इसकी वैल्यू क्या होगी मेरे प्यारे भाई, ये आपको बताना है। करो बच्चों, जी बच्चों इसका जवाब दीजिएगा। मतलब ये जो ये लगातार संख्या है 1 2 3 4, ये जो है मेरे दोस्तों ऑड है, 1 3 5, बताना है कैसे करेंगे। थोड़ा सा दिमाग इसमें, ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, 1 अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4 स्क्वायर, आगे क्या होगा प्लस 1 अपॉन 5 स्क्वायर, प्लस आगे क्या होगा 1 अपॉन 6 स्क्वायर, प्लस आगे क्या होगा 1 अपॉन 7 स्क्वायर, इसी तरीके से इनफाइनाइट तक जा रहा है। इसके लिए π²/6 इसका मान पूछा है। एक्चुअली मेरे दोस्तों आपसे जो चीज पूछी वो है क्या, 1 अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 5 स्क्वायर, ये आपसे पूछा है। इसको हम अलग कर लेते हैं बच्चों, 1 अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 5 स्क्वायर। मुझे ये चीज पूछी है,
मैं इस सीरीज को अलग कर लेता हूं। अच्छा, इसके अलावा जो सीरीज बची है मेरे प्यारे भाई, वो क्या बची है? तो आप कहोगे सर इसके अलावा बचा है ये 1/2 स्क्वायर प्लस 1/4 स्क्वायर प्लस 1/6 स्क्वायर। इसके अलावा तो ये बचा है ना, 1/2 स्क्वायर प्लस 1/4 स्क्वायर प्लस 1/6 स्क्वायर प्लस 1/8 स्क्वायर, और ये इसकी वैल्यू ही π²/6। तो मुझे जिस चीज की जरूरत है मैंने इसको अलग कर लिया, और जो बच गया उसको अलग कर लिया। ये मुझे निकालना है। अगर आप इस चीज को ध्यान से देखोगे बच्चों इसको, तो यहां नीचे से 2 का स्क्वायर कॉमन आ रहा है। आ रहा है कि नहीं? मैं यहां नीचे से 2 का स्क्वायर कॉमन आ रहा है, सभी जगह से 2 का स्क्वायर। अगर मैं 2 का स्क्वायर कॉमन ले लूंगा, ध्यान सुनेगा भाई, ये 1/2 स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर कॉमन ले लूंगा तो 1 का स्क्वायर बचेगा। ये 4 में से 2 का स्क्वायर कॉमन ले लूंगा तो 2 का स्क्वायर बचेगा। ये 6 स्क्वायर है, 6 में से 2 का स्क्वायर कॉमन ले लूंगा तो 3 का स्क्वायर बचेगा। ये बचेगा कि नहीं? तो नीचे से 2 का, यहां भी 2 स्क्वायर में से, 4 स्क्वायर में से, 6 स्क्वायर में से, 8 स्क्वायर में से, हर एक में से 2 का स्क्वायर कॉमन आएगा। क्या बचेगा? 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 2 3 6 होता है, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, ये बचेगा। यही बचा। आप बोलोगे हाँ सर इसी की वैल्यू क्या दे रखी है? अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसी की वैल्यू सवाल में दे रखी है मेरे प्यारे भी, 1/1 स्क्वायर प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर। इसी की वैल्यू सवाल में दे रखी है। अरे भैया इसी की वैल्यू तो सवाल में दे रखी है π²/6, यानी कि कोई ये नई चीज नहीं है, इसी का मान ही π²/6 है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, π²/6। तो कितना हो गया मेरे दोस्तों? 6 चौक 24 हो गया, 2 का स्क्वायर 4, 4 6 24, ये π²/24 हो गया। ये π²/24 जब यहां से हटेगा तो उधर जाएगा नेगेटिव, π²/24 हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर। 6 और 24 कैल्शियम 24, तो 4 - 1 3, 3 π²/24 आ गया। 3 से 24 8 बार कट गया मेरे दोस्तों, तो π²/8 इसकी जो वैल्यू आ गई मेरे प्यारे वो कितनी आ गई? बी ऑप्शन आ गई, π²/8 इस सवाल का आंसर है। दिस इज ए वेरी वेरी ब्यूटिफुल क्वेश्चन, वेरी वेरी ब्यूटिफुल। ठीक है ना? जरूरी नहीं कि जो सीरीज मैं आपको पढ़ा रहा हूं बिल्कुल वैसी ही पेपर में आए। दुनिया में लाखों तरीके के सवाल बन सकते हैं सीरीज पे, और आपके पेपर में कोई भी आ सकता है वो वाला जो 1 मिनट से कम में किया जा सके। ये वो सवाल है जिनका सोल्यूशन 1 मिनट से कम टाइम में किया जा सकता है, और ऐसा कोई भी सवाल आपके एग्जाम में आ सकता है। तो मेरा मकसद आपको सवाल सॉल्व करके दिखाना नहीं, उससे कुछ नहीं होता। आपके स्किल को डेवलप करना है कि आपका दिमाग सोचना शुरू करे। ठीक है जी? और उसके लिए आपको अलग अलग वैरायटी की प्रैक्टिस करवानी है। ये लास्ट क्वेश्चन करेंगे इसका 17 नंबर। बताओ जरा बच्चे इस सवाल का क्या आंसर है, सोचो आप लोग। वन प्लस 27/1 इंटू 1+27/2, ये ब्रैकेट है यहां पर, 1+27/3, 1+27/4 प्लस डॉट डॉट, ये नीचे भी कुछ ऐसा है। देखो शुरू करते हैं भाई, यहां कोई फॉर्मूला वगैरह तो है नहीं, तो जस्ट मेरे प्यारे भाई
बनाने की कोशिश करो, जो आपसे बन सकता है, जहां से शुरुआत होती है शुरुआत करो। 1 + 27/1 करेंगे तो 27 से 28 हो गया, 28/1। 1 में 27/2 जोड़ेंगे तो 2 और 1, 2 एकम 2, 27, 29/2। 1 में 27/3 जोड़ेंगे तो 3 एकम 3 और 27, 30/3। और 30/3 को कुछ बालक काट के 10 लिख देंगे। ऐसा नहीं करना होता, हमको यहां पे पैटर्न समझना है। वो पैटर्न तभी समझ पाओगे जब आप जो चीज चल रही है उसी फॉर्म में लिखो। ठीक है भाई, 1 + 27/4 ये 31/4, और सबसे आखिर में गुणा डॉट 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 1 + 49, 27/49। तो 49 में 27 जोड़ेंगे कितना आएगा मेरे दोस्तों? 76। क्लियर है? 76/49 ये आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, एक पैसे का इसमें डाउट नहीं है। और अपॉन में मेरे प्यारे भी ध्यान से सुनिएगा आप लोग। तो 1 + 49 यानी कि 50/1, 1 + 49/2 यानी कि 51/2, 1 + 49/3 यानी कि 52/2, 1 + 49/4 यानी कि 53/2। ठीक है प्यारे भाई, आप बोलोगे हाँ जी सर, इंटू 1 + 49/27, 49 + 27 यानी कि 76/27 ये आ जाएगा मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, यही आया है यहां पे। अब मेरे दोस्तों जरा इसको सोचना शुरू करो कि कैसे आप इस बात को सॉल्व कर पाओगे। जवाब दीजिएगा मेरे प्यारे भाई। सॉरी, यहां पे /3 आएगा, 50/1 और ये मेरे दोस्तों 51/2 हो जाएगा ना, और ये आपका 52/3 आएगा, ये 53/4 आएगा, और ये आपका 76/27। क्लियर? जवाब दीजिएगा मेरे प्यारे भाई। अब देखो, आपको ये बात समझनी है मेरे प्यारे बच्चों, यहां तक थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात है, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात। जो नीचे लिखा हुआ है 50 से लेके 76 तक गुणा है, ऊपर 28 से लेके 76 तक गुणा है। अगर नीचे 50 से लेके 76 तक गुणा लिखी हुई है मेरे प्यारे भाई, तो ऊपर भी मेरे दोस्तों यहां पे 28, 29, 30, 31, ऊपर भी 50 से लेके ऊपर जो है 28 से लेके 76 तक गुणा है। ये 50 से 76 तक गुणा है, यानी कि जो यहां पे 50 से 76 तक की गुणा हो रही होगी वो कट जाएगी। 50 से 76 तक की जो गुणा हो रही होगी वो कट जाएगा पूरा का पूरा, यानी कि गुणा कहां तक बचेगी? गुणा बचेगी 28 से लेके 49 तक की। 50 से 76 तक की गुणा कट जाएगी, केवल 28 से 49 तक की गुणा बचेगी। बोलो बात समझे? आप बोलो कि हाँ जी सर। अब यहां पे नीचे देखो, देखो यहां 1 से लेके 49 तक की गुणा है, या 1 से लेके 27 तक की गुणा है। तो 1 से लेके 27 तक की गुणा मेरे दोस्तों कट जाएगी, 1 से लेके 27 तक की गुणा कट जाएगी। ये सब 1 से 27 गुणा कहां से बचेगी? गुणा मेरे दोस्तों 28 से लेके 49 तक की बचेगी, 28 से लेके 49 तक की गुणा बचेगी। क्लियर है? और मेरे प्यारे भाई ध्यान से देखिएगा कि 28 से 49 तक की गुणा और ये भी 28 से 49 तक की गुणा है, ये भी कट जाएगा। तो सब कुछ ही कट लिया, क्या बचा? आंसर 1 इसका आंसर था मेरे प्यारे भाई। बड़ा बेहतरीन सवाल था, एक बार आपको फिर से समझना है, तभी मेरे दोस्तों आप इस बात को पकड़ पाओगे। ठीक है दोस्तों, जैसे मेरे प्यारे भाई आपके सामने ये सवाल आया, अभी अंश से अंश को काटते हैं, हर से हर को काटते हैं। अब ये जो गुणा है 50 से 76 तक है, ये गुणा 28 से 76 तक है, तो 50 से 76 तक का माल कट जाएगा, केवल 49 तक का बचेगा। 50 से 76 तक की गुणा कट जाएगी, ये यहां से केवल 49 तक की बचेगी मेरे प्यारे भाई। अब अगर मैं हर को देखूं तो 1 से लेके 49 तक की मल्टीप्लीकेशन है, 1 से लेके 27 तक की, 1 से लेके 27 तक की गुणा यहां पर कट जाएगी, 27 तक की, तो बचेगी कहां की? 28। 28 से लेके 49 तक की गुणा बचेगी, ऊपर भी 28 से 49 तक गुणा है, नीचे भी 28 से 49 तक गुणा, ये भी कट गया, क्या बचा? 1 इसका आंसर था। सुपर हिट सवाल है मेरे प्यारे भाई, सभी बच्चे समझ पाए हैं? आप बोलोगे हाँ जी सर, बहुत ही बेहतरीन, मजा आया दोस्तों इस सवाल को करके। आज इतना ही छोड़ते हैं, बाकी कल